तो हेलो गाइज, ये है मेरा व्लॉग 69 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा। एंड आज का व्लॉग कितना ज़्यादा क्रेजी होने वाला है ना, बिकॉज आज दशहरा भी है, आज हमारा व्लॉग 69 भी है एंड कल मेरा बर्थडे भी है। एंड उससे भी ज़्यादा खुशी की बात भाई, आज कोई लेक्चर नहीं है। पर एक थोड़ा सा दुखी बात है कि मेरे को अपना बैकलॉग पूरा करना है, मतलब थोड़ा सा ही बैकलॉग है, ऐसे बहुत ज़्यादा बैकलॉग नहीं है। तो आज मैं छुट्टी मिली है तो सोच रहा हूँ वो बैकलॉग कवर कर लेता हूँ। बाकी टेस्ट एनालिसिस भी अपने को करना था, पर मैं सोच रहा हूँ आज छुट्टी मिली है तो पहले लेक्चर कवर करता हूँ, बिकॉज टेस्ट एनालिसिस तो कैसे होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी वगैरह पी के फिर बैठता हूँ, अपना डेली टारगेट बनाता हूँ। देन डेली टारगेट बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या है, क्या सीन रहेगा, क्या सीन नहीं रहेगा, है ना। वैसे तो मैं आज का पूरा प्लान अपने बैकलॉग के हिसाब से रखूंगा एंड थोड़ी बहुत रिवीजन कर लूंगा अपने 75 डेज चैलेंज का। बिकॉज क्या है कि मैं मोस्टली रात में ही पढ़ता हूँ, तो अब मेरा बर्थडे रहेगा तो फिर रात में भी थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर सोशल मीडिया पे जाएगा। तो इसीलिए मैं आज दिन भर में जितना कर पाऊंगा खाली उतना ही प्लान करूंगा। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा आज का अपना शेड्यूल। आज मुझे फिजिक्स का लेक्चर करना है जो कि मेरे बैकलॉग में था, एंड वो बैकलॉग क्यों हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड बाकी केमिस्ट्री का मुझे केमिकल बॉन्डिंग का अगर टाइम मिला तो मैं लास्ट में करूंगा, नहीं तो इसे थोड़ा ऑप्शनल में रखा हूँ मैंने। और बायोलॉजी का आज मैं लेक्चर नहीं करूंगा, बायोलॉजी का आज मैं एनसीईआरटी रीडिंग या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ करूंगा। और जो अपना 75 डेज रिवीजन चैलेंज रहेगा उसमें ये सारे टॉपिक्स एंड PYQs देखते हैं कितने हो पाता है यार। आज सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहेगा कि मुझे फिजिक्स का लेक्चर खत्म करना है, बिकॉज इसका बैकलॉग बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो इसलिए मैं पहले फिजिक्स खत्म करूंगा, मेरी प्रायोरिटी वो रहेगी। तो अभी मैं सबसे पहले कैपिलरिटी का लेक्चर करने जा रहा हूँ। आई नो ये टेस्ट में आ चुका था, पर मैं इसे दोबारा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने सैटरडे को फटाफट से ये लेक्चर देख लिया था। बिकॉज यार अब सैटरडे को सर ने लेक्चर डाला, फिर संडे को टेस्ट था, तो इतना टाइम नहीं था भाई लेक्चर देखने का। तो मैंने जल्दी जल्दी से देख लिया, तो कुछ कंसेप्ट में ठीक से समझा नहीं था, मैंने खाली फॉर्मूलाज देख लिए लास्ट में फटाफट से, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने थे। तो मैंने कैपिलरिटी के फॉर्मूलाज अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उससे देख लिए थे। लेकिन अभी मैं एक बार दोबारा से सारे कंसेप्ट दोबारा से एक बार लेक्चर चला के देख लूंगा ना, तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मतलब पूरा लेक्चर नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा बचा है वही करूँगा। अब क्योंकि इसके चक्कर में मैं देखो टेस्ट तो स्किप नहीं कर सकता था कि यार छोड़ो सर ने आज ही लेक्चर लिया और फिर मेरा टेस्ट भी है, तो टेस्ट में काम करता हूँ 4 दिन बाद दे देता हूँ, है ना। इसका मैंने इंपॉर्टेंस आपको वीडियो के एंड में बताया, जब मैं आपको अपना टेस्ट का स्कोर शेयर करूँगा ना, वहाँ पे मैंने बताया कि भाई मैंने क्यों स्किप नहीं किया। मेरे मार्क्स जितने भी आए, थोड़े कम आए, देखो टू बी ऑनेस्ट कम आए, तो भी मतलब ये लेना देना नहीं है कि यार टेस्ट के मार्क्स कम आ गए हो अब क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैटर ये करता है कि तुम कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो कि नहीं, मैटर ये करता है कि तुमने टेस्ट टाइम पे दिया कि नहीं दिया। क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे टीचर्स ही बताते बैच में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, तुम लोग मेरी क्यों सुनोगे, मेरी मत ही सुनो। पर तुम्हारे टीचर्स भी यही कहते हैं, आई नो, बिकॉज मैंने उन्हीं का सुन के इतनी इंपॉर्टेंस दी है टेस्ट को। तो अगर तुम्हें तुम्हारे टीचर की माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो। ओके, तो चलो मेरा फिजिक्स का ये वाला लेक्चर तो पूरा हुआ एंड मैंने बाद में सारे फॉर्मूलाज भी देख लिए। यार ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, मैं फोकट का कंफ्यूज हो रहा था बिकॉज इतने सारे फॉर्मूलाज एक साथ भर दो ना दिमाग में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पर अब ठीक है। एनीवेज अभी मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाऊंगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही टॉपिक करूंगा। इसका एनसीईआरटी मैंने कल रीड किया था एंड आज इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि एनसीईआरटी रीड करना, बिकॉज हमने एनसीईआरटी तो रीड कर लिया, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन घूम के आ सकता है, एक वर्ड को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं एक सेंटेंस में, ये सारी चीजें जानने के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता ही है। एंड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स की बात करें तो इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है यार। देखो फ्री सोर्स भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है ना कि ढूंढना पड़ जाता है, फिर कहीं पे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, कहीं पे एनसीईआरटी बेस्ड नहीं मिलते। ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती है जिससे टाइम जाता है। एंड अभी तो देखो एनसीईआरटी भी पूरी चेंज हो गई, अब न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस भी आ चुका है, तो अब तो इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी ना क्वेश्चन वगैरह ढूंढने में। अब देखो मैंने तो ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने पहले ही एनसीईआरटी अभ्यास बैच ले रखा था, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका है कि मैंने ये बैच लिया है, मैं इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, बिकॉज इसमें न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों के क्वेश्चंस करने के फिल्टर अवेलेबल है। एंड ये चीज अभी तक कोई भी कोचिंग में नहीं आई है एंड आते आते 1 महीना और लग ही जाएगा। एंड इसमें कई सारे फीचर है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताई है, जैसे कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं इसे बुक मार्क कर देता हूँ। एंड सारे क्वेश्चन में तो भाई डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है ही, लेकिन मजे की बात यह कि कुछ क्वेश्चन में वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है ताकि कंफ्यूजन ना हो और टीचर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर दे। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा होता है, उसके लिए इसमें हिंट्स भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाती है एंड एक कॉम्पिटिटिव फील भी देती है। जैसे कि तुम कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहे हो ना, उसमें पता लगता है कि कितने परसेंटेज लोगों ने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, समझ रहे हो ना। तो देखो ब्रो, अगर तुम्हें भी ये चीज लेनी है तो तुम खुद जाके एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसमें 3 डेज के अंदर फुल मनी रिफंड है, कोई सवाल जवाब नहीं है। रही बात की कैसे इनरोल करना है,
तो फोन के लिए नीट प्रेप एप्लीकेशन है जिसमें आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल कर सकते हो, एंड पीसी के लिए वेबसाइट है जो कि मैंने सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो एक बार चेक मार लेना। ओके, तो चलो मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस फाइनली हो चुका है एंड अभी मैं खाना खाने जाऊंगा। उसके बाद फिर अपना 75 डेज चैलेंज का शॉर्ट्स एडिट करूंगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा बिकॉज सुबह से उठते ही मैंने लेक्चर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके गाइस, तो अभी मैं फाइनली अपना लेक्चर करने बैठा हूँ फिजिक्स का, एंड टाइम अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं बिकॉज मैं दोपहर को अपना एडिटिंग कर लिया था। उसके बाद फिर मैं सो गया था, फिर सोने के बाद टेरेस पे गया, फिर थोड़ा दोस्तों से बात की, देन अब मैं फाइनली बैठा हूँ अपना लेक्चर करने। तो अब देखते हैं इसे कितना टाइम लगेगा वैसे करने को। एंड ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ आज मैं चालू करने वाला हूँ। इसके पहले मैं जैसे बताया कि मैं कैपिलरिटी वाला, मतलब उसके फॉर्मूलाज इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे ना, तो मैंने उसका लेक्चर दोबारा से फटाफट से करके देख लिया एंड फॉर्मूला एक और बार देख लिया। एंड अभी थर्मल प्रॉपर्टीज़ चालू करूँगा। इस चैप्टर को भी मैं फटाफट से, मतलब जो पहला लेक्चर है ना, उसे बहुत स्किप करके देखूंगा बिकॉज वैसे भी बेसिक लेक्चर होगा एंड बाकी और भी रिवीजन वगैरह भी आगे करना है। एंड ऑलरेडी मैंने आज फिजिक्स में इतना टाइम दे दिया, ऊपर से इस लेक्चर को भी ज़्यादा टाइम दूंगा ना, तो बाकी चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी। इसलिए चीज़ों को बैलेंस में लेके चलने के लिए इसको मेरे को फटाफट से ख़त्म करना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। भाई हिम्मत देख रहे हो मेरी, एक दिन में 2 फिजिक्स के लेक्चर कर रहा हूँ मैं। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर स्टिल यार क्या है कि फिजिक्स का लेक्चर बहुत ज़्यादा एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब ऐसा मत सोचना कि मैं नोट्स नहीं बनाता तो टाइम नहीं लगता। देखो भाई, नोट्स मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं नोट्स बनाने में कितना टाइम लगता है। भाई मैंने भी बनाए थे, वो भी काफ़ी अच्छे से अलग अलग कलर के पेन यूज़ करके बनाए थे। तो आई नो कि नोट्स के साथ साथ लेक्चर में कितना टाइम लगता है। तो तभी नोट्स के साथ साथ ये दिक्कत होती थी कि मैं सारे क्वेश्चन लिख नहीं पाता था बिकॉज ऑलरेडी नोट्स में इतना टाइम लग जाता था। लेकिन अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, तो अभी मैं ये करता हूँ कि मैं आईपैड में जो भी सर क्वेश्चन लिखवाते हैं वो सारे मैं स्क्रीनशॉट ले लेके मस्त इसी में लिख देता हूँ। तो वहाँ पे टाइम बचा के मैं यहाँ पे टाइम यूज़ कर ले रहा हूँ, है ना। तो घूम फिर के वही चीज़ हो रही है। अब सबको उतना ही पढ़ना होता है, ऐसा नहीं किसी को कम पढ़ना है किसी को ज़्यादा पढ़ना है। आई होप तुम समझ रहे रहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकेंड थिंग कि अगर मैं अपने व्लॉग्स की बात करूँ ना, तो मे भी अभी पहले से थोड़ा अलग हो गया होगा मेरा व्लॉग, बिकॉज मैं अभी जिम वगैरह नहीं जाता तो इधर उधर की चीज़ें नहीं होती। बिकॉज वैसे भी अभी नीट को ऑलमोस्ट 190 डेज बचे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब सीधा 180 डेज का एक हसल सीरीज चालू करेंगे जिसमें मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करूँगा। मतलब बहुत सारी पढ़ाई होगी, बहुत सारा रिवीजन होगा। अब चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे ऐसे डेट बीतते जा रहा है ना, चीज़ें बढ़ानी ही पड़ेंगी। एंड या अभी व्लॉग्स हफ्ते में 1 से 2 ही होंगे, शॉर्ट्स में ज़्यादा दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा कि मैंने क्या टॉपिक किया, क्या नहीं किया, कितने क्वेश्चन किए, कितने नहीं किए। तो गाइज मेरा फिजिक्स का जो लेक्चर था वो पूरा हो गया। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी जो नोट करने थे वो नोट कर लिए। एंड अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, तो अभी बर्थडे अपना चालू हो जाएगा, 12 बजने वाले। तो गाइज टू बी ऑनेस्ट मैं अभी ज़्यादा कुछ रिवाइज नहीं कर पाया बिकॉज ऑब्वियस से बात है, इतने सारे मैसेजेस थे। एनीवेज मेरे को आप लोग को टेस्ट के रिजल्ट भी दिखाने, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि इस बार मतलब क्या सीन था ना, टेस्ट के एक दिन पहले ही हमारा सिलेबस सर ने ख़त्म कराया था, तो उस चक्कर में बाकी सब सब्जेक्ट को रिवाइज करने का उतना टाइम नहीं मिला। एंड क्या होता है कि उसके फॉर्मूलाज भी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे ना कि वो चीज़ कंफ्यूज कर देती है। तो जो भी हो, मैंने अपने वीडियो में भी ये चीज़, पिछले वीडियो में ये चीज़ बोल रखी थी कि जैसा भी होगा हमें टेस्ट स्किप नहीं करना है, बिकॉज टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। बिकॉज इस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि लोग टेस्ट ही स्किप कर दे रहे हैं, बिकॉज भाई सिलेबस आज पूरा हुआ है, मैं 2-3 दिन बाद ही टेस्ट दूंगा। लेकिन यार वो 2-3 दिन जो तुम स्किप करते हो ना, वो तुम्हारा वेस्ट ही हो रहा है। उससे बेहतर है कि जिस टाइम पे टेस्ट शेड्यूल किया गया उसी टाइम पे दो। एंड ये चीज़ मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही बताई थी कि यार वो चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, जितना रिवाइज किया वैसे टेस्ट दो। बिकॉज मार्क्स मैटर नहीं करता, तुम्हारी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर तुम इससे कंसिस्टेंट रहोगे ना टेस्ट देने में, तो ये चीज़ आगे जाके हेल्प करेगी। उससे एक्चुअल में तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी चल रही है। बिकॉज नीट सबका एक ही दिन पे होने वाला है। अगर तुम आज टेस्ट स्किप कर दोगे तो क्या कल नीट भी स्किप करोगे क्या? एंड क्या होता है ना, तुमने अगर आज का टेस्ट स्किप कर दिया, तुम अगला टेस्ट भी स्किप करोगे, देख लेना। बिकॉज क्या है कि आज तुमने इधर 3 दिन खा ली, तो ऐसा लगता है कि यार पिछले टेस्ट के बाद से अभी के बीच में 3 दिन मुझे कम मिले, तो मैं फिर और 3 दिन कर लूँगा, उस 3 की जगह 4 हो जाते, फिर अगले टेस्ट में और तुम 4 दिन स्किप करते हो। ऐसे घूमते घूमते ना कितने दिन स्किप हो जाते, कितने सारे टेस्ट स्किप हो जाते, पता ही नहीं लगता। एनीवेज मैं तुम्हें अभी अपना स्कोर दिखाता हूँ।
हूँ एंड आई होप कि तुम्हारा स्कोर अच्छा आया होगा। आई होप कि तुमने अच्छे से इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की होगी। तो देखो अभी मैं तुम्हें शेयर करने जाता हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले तो मैंने जो टेस्ट दिया था वो अल्फ़ा का दिया था। मैं अल्फ़ा का इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में मैं आकांक्षा मैम से अल्फ़ा के लेक्चर्स करता था ना बॉटनी के, तो इसीलिए मैंने उनका सिलेबस का भी जो भी रूटीन था वो फॉलो करने लगा। एंड अभी भी मैं जो भी वन शॉट अगर मैं देखता हूँ तो पहले आकांक्षा मैम का देख लेता हूँ कि उन्होंने कौन सा चैप्टर चालू किया है, उन्होंने कितने लेक्चर कराए, उस हिसाब से मैं आगे के वन शॉट देखता हूँ। तो इसका मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ। मेरे मार्क्स एक्चुअल में 567 बन रहे हैं इसमें एंड मेरा रैंक जो है वो 793 है। मेरा रैंक ना पिछली बार से अच्छा आया है, मतलब कि ये चीज़ मैंने नोटिस की कि स्कोर भले ही थोड़े से कम हो गए, जिसके ऊपर मैं अभी ध्यान दूंगा, ऐसा नहीं है, इसे तो अभी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही थोड़े कम हो गए। तो जो भी हो मैं कह रहा हूँ कि रैंक मेरा पिछली बार से अच्छा गया है बिकॉज आई गेस कि लोगों ने टेस्ट स्किप किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट स्किप किया होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि टेस्ट स्किप नहीं करना है। एंड ऐसा लगेगा कि भाई उन बंदों ने बाद में टेस्ट दे दिया होगा, उनके अच्छे रैंक आए होंगे, लेकिन उनका टाइम तो जा रहा है। इतनी चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, जो स्किप कर रहे हैं भाई उन्हें मैं अभी भी आँख उनकी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मैं जब लास्ट ईयर कोटा में था वहाँ पे भी सारे टीचर्स यही कहते थे कि ऑफलाइन टेस्ट स्किप मत करो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई भी टेस्ट स्किप मत करो। ऑफलाइन तो चलो फिर भी लोग बहुत कम ही स्किप करते थे, लेकिन ऑनलाइन तो कैसे लोग कुछ ज़्यादा ही स्किप कर लेते। तो अब देख लो, वो तुम्हारे रिस्क पे है भाई, जैसा भी है। मेरे देखो करेक्ट जो है वो है टोटल 148 एंड मेरे इनकरेक्ट टोटल 25 गए। तो और मैंने जो स्किप किए थे 7 क्वेश्चन मैंने स्किप किए थे। मेरे इस बार ना इनकरेक्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है, पता नहीं मैंने कहाँ सिली मिस्टेक कर दी। एक तो यार ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ऑनलाइन में कभी मैं कौन सा ऑप्शन टिक कर रहा हूँ, कभी कौन सा टिक नहीं कर रहा हूँ। एंड अभी तक मैंने अच्छे से टेस्ट एनालिसिस नहीं की, मैंने थोड़ी सी ही एनालिसिस की। तो अब जब मैं अच्छे से करूँगा तब मुझे बाकी चीज़ें पता लगेंगी। बाकी यही है मेरे, देखो इंडिविजुअल उसके स्कोर्स मेरे यही है कि फिजिक्स में 162, केमिस्ट्री में 122, बॉटनी में 150 एंड जूलॉजी में 133। तो यार आई गेस मैं इतना ही बताऊँगा। एंड देखो मेरा स्कोर भले ही कम था, मैंने फिर भी शेयर किया ताकि लोग ऐसा ना बोले कि भाई तूने टेस्ट का स्कोर शेयर क्यों नहीं किया। एंड इससे कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर स्कोर कम भी आया हो एंड तुम्हें पता है कि तुमने इस सब्जेक्ट में यहाँ पे गलती की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें वहाँ पे काम करना है। देन अगले टेस्ट में देखते हैं स्कोर इंप्रूव हो पाता है कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि पूरे 2 हफ्ते तुम टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। तो वही चीज़ है कि मैं अभी टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। सेकंड थिंग कि मैं अभी व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड कर रहा हूँ बिकॉज अब इसके आगे व्लॉग खींच के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बंदों ने स्किप कर करके खाली टेस्ट का स्कोर ही देखा होगा। अब मैं इसके आगे तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग वैसे भी नहीं देखने वाले, फोकट का कुछ मतलब नहीं होगा। एनीवेज मैं अभी कोशिश करूँगा कि यार एटलीस्ट रिवीजन करके जाऊँ। एनीवेज यार आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये जो स्क्रीन पे व्लॉग्स दिख रहे आपने अब तक नहीं देखा होगा, चैनल पे नए रहोगे तो वो देखो। अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन सीधा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय। भाई यार बर्थडे के गिफ्ट में एक सब्सक्राइब भी नहीं करोगे क्या? कर दो यार।